अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तराम मुअज़्ज़ज़ सामईन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। क्योंकि इंसान नू पैदा करन दा दुनिया दे भेजण दा सारी दुनिया नू बनाउण दा मकसद ये सी कि सारी दुनिया रब सोने इंसानां वास्ते बनाई और इंसान नू अपनी ज़ात वास्ते बनाया, अपनी इबादत वास्ते, अपनी बंदगी वास्ते, अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते, अपना दीदार हासिल करने वास्ते। चूँकि इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो इंसान दा नफ्से उम्मारा है और दुनिया शैतान मासो अल्लाह। लेकिन ये सब तो बड़ा जिहड़ा शैतान और फिरौन नमरूद अबू जहल यजीद और इंसान दा नफ्स है और ये अंदर पैदा होने वालियां ख्वाहिशां ने। इस वास्ते रब सोना चूँकि बंदियां दे बड़ा मेहरबान है, हर वक्त बहुत मुहब्बत नाल हर इंसान तरफ देख रहा, जिहड़े मासवा जुलझे हुए ने खल्क दे पिछे दौड़े ने ताकि वापस आ जाना और राह मौला दे मुसाफिर बन के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करना। तो चूँकि रब सोना हर बंदे ते बहुत मेहरबान है, तो इस वास्ते रब सोने ने इंसान नू जिंदगी गुजारन का मुकम्मल तरीका दसिया, कामयाबियां का राज दसिया, फलाहां का राज दसिया और वो पैगाम उतारता कुरान करीम की सूरत च। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोइज़ा और जिंदा किताब है जिहदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमल करके दिखाया। तो ताई रब सोने फरमाया कि बेहतरीन उसवा हसना नमूना अमल जिहड़ा पूरी इंसानियत वास्ते आपदी ज़ात है। इंसान अगर कामयाबियां चाहता है तो उन्हें चाहिए सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख कुरान सुन्नत दा इल्म हासिल करे और अपने पीर मुर्शिद कोलों तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन हासिल करे, अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराए ताकि रूहानी जाग लगे और दिल का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुने ना हो जाए और फिर अल्लाह रसूल की मदद ये शामिल हार रहे। क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और मदद तो कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते चाहिए कि रो रो के अल्लाह सोने नूं मनाए, रातां तन्हाइयां गिड़गड़ाए तो सा मासो अल्लाह जो कुल ही निकल जाए, सब तो अलग हो के अपने पीरो मुर्शद ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात और असबाक वलायत करे ताकि दा अंदर नूरानी हो जाए और यदि रूह बातन च परवाज़ के काबिल हो जाए और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे। चूँकि इस राज सब तो बड़ी रुकावट इंसान का नफ्से उम्मारा है। तो
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ और सिर तो पैरों तक फिल इलाही रद्दा इलाही तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत कुर्ब और माई च गुजारे और रूहानी सफ़र करदिया होया अपनी रूह के जरिए परवाज करदिया होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचे और आप दी मदद ना अल्लाह सोने दी हजूरी च हाज़िर हो के दीदारे मौला हासिल करे। चूँकि शैतान नफ्स शैतान दुनिया इस राह च मासवा अल्लाह रुकावट है, तिन्हों दूर करना जरूरी है, लेकिन नफ्से मारा ही इंसान को मासवा अल्लाह ही पसंद है। दुनिया की मुहब्बत रगबत मुहब्बत और शैतान के शिरकिया प्रोग्रामां के पिछे लाउंदा है। इस वास्ते ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान दी सब तो बड़ियां दुश्मन। तां ही रब सोने इस आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश दे अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। कुरान हकीम जी रब सोने दसिया जिन्हें उहदे नफस की ख्वाहिश तो नफस की लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है, फतेह रुबानी च लिखिया है कि अपने नफ्स ना जंगो जदाल करते रहते हैं। यानी तालिबान मौला जेड़े हर लम्हा अपने नफ्स ना जहाद अकबर करते रहते हैं। जो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर है, क्योंकि जब तक इंसान नफ्स को ज़ेर नहीं करता ये तो फतह नहीं पाता और इनू लगाम नहीं दिंदा, यदि हर ख्वाहिश को ज़िबा नहीं करता और नफ्स को फना नहीं करता, क्योंकि फनाए नफ्स तो बाद ही फनाए कलब मिलेगी तो फिर ही कलब को दवाम जिक्र हजूर की नेमत मिलेगी और अंदर इसका नूरानी होएगा और बातन च यदि रूह परवाज करते हैं अल्लाह सोने की बारगाह जाएगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म भी जदों तुसी इरादा करो मेरे हरम च दाखिल होने का तो कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ, मलकूत की तरफ और जबरूत की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है कि अल्लाह सोने ने हजूर गौसे पाक की मार्फत पूरी नस्ल इंसानी ने तालीम पहुँचाई कि अगर चाहते हो तुसी हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचने वास्ते तो फिर बिल्कुल ही इस आलम नासूद की तरफ मलकूतो जबरूत की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना करे, ना इस दुनिया के मामला की तरफ, ना दुनिया के नज़ारे की तरफ, ना बातन के नज़ारे की तरफ, बल्कि कल्ब सिर्फ ज़ात मौला की तरफ ही ध्यान होवे। क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद ये है, खुद कुरान हकीम च अल्लाह सोने दसिया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला अल्लाह सोना। लेकिन इस राज सिर्फ वही खुशकिस्मत चलते ने जिन्होंने दिलों भी ईमान लिया और रोज़े अलस्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना वादा किया और दिलों भला क्या सी और ज़ात मौला च महबूब मस्त हो गए। वो रूहां ही राह मौला दियां मुसाफिर बन दियां ने, जिहड़ियां अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने, जिहड़ियां बदबख्त रूहां ने, उन्होंने जिन्नियां मर्जी नसीहत करो ना इस राह च नहीं आना, इसलिए कि वो अंदरों गलीज है, नफस के पिछे लगे हुए, दुनिया के पिछे लगे, इस वास्ते गल्लां उन्होंने बड़ियां तकलीफ दिंदियां ने। लेकिन सच्चे तालिबान मौला अल्लाह सोने का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते रहते हैं। वो पैगाम जो साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक पहुँचाया तो इंसान जब तक इस नफस से फतह नहीं पाता कामयाब नहीं होता। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह इदां दे बंदे नूं दोस्त रखदा है जिहड़ा मुतकी होवे, ਉਹਦਾ नफ्स मुतमिन होवे और गोशा नशीन होवे। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है। आप ज़र ना लिखण वाली है कि एक मुसलमान वास्ते मुतकी होना, परहेजगार होना ज़रूरी है। बिदात तो निकलना ज़रूरी है, शैतानी रस्मों रवाजा तो निकलना ज़रूरी है, अजीमत की ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत दे हर अमल ते उहदी रूह के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। और फिर इस नफ्स नूं मुतमिन करना ज़रूरी है। जब तक इंसान का नफ्से मारा नफ्से मुतमिन नहीं बनता, कदे भी फलाह नहीं पा सकता। लेकिन नेमत लभण वास्ते इंसान को गोशा नशीनी ज़रूरी है कि सारी गफल लोगों तो सब तो अलग हो गए, गोशा नशीन हो जाए, अपने पिरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करे। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। और जब तक इंसान इन सारिया तो अलग नहीं होंदा, कदे भी ये कामयाब नहीं हो सकता। ना ही ये नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे तय कर सकता है, जिदे बारे हजूर मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर हदीस पाक लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दे लई नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे ने, यानी बंदे और अल्लाह के दरम्यान नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे है। तो इन्हां चों तां ही निकल सकता अगर इंसान ईमान की रूह हासिल करेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जो रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। और फिर इश्क अल्लाह के यहाँ तां ही काबिल कबूल हो। खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया कि हबीब ने लोगों को आख दो, अगर तुम अल्लाह नाल मुहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह पाक तुहाडे नाल मुहब्बत फरमाउणगे। यानी बगैर इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंसान का इश्क जिहड़ा ना अल्लाह दे ना कबूल हुंदा ना कमाल नूं पहुंचदा। लेकिन जिहड़े बंदे दुनिया की मुहब्बत च मुबतला रहिंदे आ, ख्वाहिशात दे पिछे लगे रहिंदे आ, झूठ और हराम दे पिछे लहिंदे आ, तकब्बर गुरूर च मुबतला आया, इंसानियत दे दुश्मन उन्हां दिल जिहड़े आ सख्त हो जाते हैं, इत्थों तक कि अन्ने हो जाते हैं। लेकिन जिहड़े सच्चे लोग तालिबान मौला राहे मौला दे मुसाफिर है, वो कलबी जिक्र करते हैं। तो कलबी जिक्र करने वाले ते कदे भी कोई शैतानी कुव्वत गालिब नहीं आ सकती। और कलबी जिक्र करने वाले ही इंसान है, बाकी सब हैवान है। तो कलबी जिक्र नाल ही इंसान दी अंदरली अखां खुलदियां, क्योंकि इंसान गर्क फिर तौहीद हो जाता है, बहरे तौहीद दा तिराग बन जाता है। और नफ्स के चुंगल जो आज़ाद होंदा, क्योंकि नफ्से मारा ही इंसान नूं दर बदर जलील रसवा करता है, मखलूक का गुलाम बनाउंदा, मखलूक नाल उम्मीदां वाबस्ता कराउंदा है। जदों कि सच्चा तालिब मौला जिहड़ा है वो खलकी असबाबो अरबाब चों निकल के अपने तमाम मामलात अपने सोहने रब दे सुपुर्द कर दे, मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह दे हजूर हाजिर रहिंदा है और बिला खास जिंदगी गुजारदा है, मर्जी मौला के मुताबिक चलता है। यानी अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है, ताकि फना का कमाल हासिल करे। क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरम्यान इंसान खुद ही सब तो बड़ा हजाब है। जब इंसान अपने आप को फना कर दिंदा है, जिथे ये नहीं है उत्थे अल्लाह की ज़ात, अल्लाह पाक तो अपनी ज़ात ना हर जगह हाजिर मौजूद है। खुद कुरान करीम च बार बार अल्लाह सोने दसिया कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, जिधर भी तुसीं रुख करो उधर अल्लाह का रुख है, अल्लाह सोना तुहाडे नाल है, तुहाडे अंदर है। क्यों तुसीं अपने नफ्सां च गौर नहीं करते? अल्लाह सोना अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान है।
ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸਾਇਬ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਗਮਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਿਲਤਾਂ और जिस्मानी, नफसियाती, रूहानी अमराज च मुबतला कर दियां ने, क्योंकि ये अमाल के नतायज ही इनू मुसीबतां फसाउंदे आ। ते पूरी कायनात दे अंदर जितने भी फितने फसाद है, अगर मुल्कां दी आपो च जंगां ने, इंसानां दे आपो च जितने भी फितने फसाद, लड़ाइयां, झगड़े ने, ये सारे इसे नफ्स उमारा दी साक्षाने ने, ये सब इहदियां खाशां ते अमलों की वजह नाल ही कायनात के अंदर फितने फसाद बरपा ने। ये जिन्ने भी थाने, कचहरियाँ, पंचायत आबाद है, ये सिर्फ खाशात नफसानी ते अमल करन दी वजह नाल है। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं पुरसकून, तरोताज़ा, सेहतमंद, पुरअमन, कामयाब जिंदगी गुजारा, तेनू चाहिए कि नफस की किसी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर प्रोग्राम दे ते पूरा अमल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरी इत्तबा करे, क्योंकि आप चलते फिरते कुरान से, आप दा हर अमल ही कुरान है। तो इस वास्ते रब सोने सानू भी कुरान हकीम च हुक्म फरमाया आती उल्लाह दा, आती रसूल दा, कि सानू भी चाहिए चलते फिरते कुरान करीम की अमली तफसीर बन जाए और इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दुश्मनों के किसी प्रोग्राम पर अमल ना करिए। जिन्हें भी कायनात के अंदर शैतानी, नफसानी, दज्जाली, इस्लाम दुश्मन, कुव्वतां, गुमराह फिरकियां, 2 नंबर बाब, गैर शरा, नशेबाज, नाच गाने, ढोल ढमक्या मुबतला बाबियां के प्रोग्राम है, इन्होंने हमेशा हाथ से दफन कर दे। और ये अमूमन जाके जो करते हैं, हालांकि अल्लाह वाले की कबरों च अखज़ फैज़ करना चाहिए, लेकिन ये गुमराह लोग भी एवें अपने 2 नंबर बाबियां मर जाते कबरों के उत्ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ और सच्चे अल्लाह वाले की नकल करते। हालांकि सच्चे अल्लाह वाले अपनी कब्रां जिंदा ने और खलके खुदा नूं फायदा पहुँचाते हैं, लेकिन ये अपने गैर शरा 2 नंबर बाबियां मारिया ने भी दब के अजीबो गरीब लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि मैं नाखुश व बेजार हूँ, मरमर की सिलों से मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो, कि कब्रां नूं जिन्हें भी गैर शरा 2 नंबर बाबे ने, सूफीज़म वाले, नशेबाज, तो ये सारे गुमराह लोग कब्रां की पूजा करते हैं। हालांकि एक मोमन तो हर वेले राह मौला च अपने नफस के खिलाफ भी जिहाद करता, शैतानी कुव्वतां के खिलाफ भी जिहाद करता, क्योंकि शैतानी कुव्वतां 1400 साल तो लगियां हुई हैं इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ मुहाजराई कर रही ने, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह दे और जिंदा दिल उलमा मशाइख के खिलाफ बकवासबाजियां करते रहते हैं। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल तां ही फरमाते हैं, क्या नहीं और गज़नवी कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़िर आहले हरम को सोमनाथ। और अगे इकबाल फरमाते की जगह काफिला हजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजलाओ फरात। लेकिन एक नेमत इंसान नूं तां ही लभनी है अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी करेगा, जिन्हां शान अज़मत नूं आप जानदे, अल्लाह सोहना जानदा। आप अल्लाह सोहने का नूर है, सब तो पहला आप ही दा नूर पैदा फरमाया, आप अल्लाह सोहने दे हबीब है।
और आप जिंदा ने, अज भी पूरी कायनात ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं और अपने मुहब्बत वालों की इमदाद भी फरमाते हैं। हकीकत मुहम्मदिया का नूर हर कायनात दे ज़ाहिर बातन की हर लहर के अंदर मौजूद है। इस वास्ते आप हाज़िर व नाज़िर है और आप मुख्तार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत आप दतियाँ किसी नसीब नहीं है और होनियाँ भी नहीं, क्योंकि जिस कमाल की बुलंदियां ते आप पहुँचे ने अल्लाह सोने पहुँचाया। कोई वली का दरकिनार कोई नबी भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकता। आप दी शान के बारे इसे वास्ते डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सीगा, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद मुल कताब, गुम्बते आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। लेकिन ये गल्लां तां ही समझ आनी अगर इंसान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि अल्लाह सोने ना मुहब्बत का कमाल हासिल करेगा। और क्योंकि मुहब्बत ही है, इश्क ही है जो रब दी बारगाह ले जा सकता। जिवें इकबाल फरमान दे, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। और एक और जगह इकबाल फरमान दे ने, अकलो दिलो नगाह का मुर्शदे अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शराउ दी बुत कदा तसव्वुरात। और एक और जगह इकबाल फरमान दे कि सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। और एक और जगह बड़ी प्यारी बात फरमान दे कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का अमाम, मेरा क़याम भी हजाब मेरा सजूद भी हजाब। इन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात दसी है कि जब तक इश्क मौला इंसान को सही हासिल नहीं होंदा कि कदे भी कोई कमाल हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह रसूल के दुश्मनों के बनाए सारे नसाबों तो जान छुड़ाए और कुरान और सुन्नत को अपना नसाबे जिंदगी बनाए और यदि रूह न समझे, दी रूह के मुताबिक ते अमल करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी जदान जान वास्ते दिन रात जद्दोजहद करे ताकि दीदार मौला हासिल हो जाए, जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम च दस्सिया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। यानी अज दीदारे मौला नसीब ना होया तो आखिरत विच भी नहीं होना। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी आ वो ख्वाहिशात नफसानी है। इस वास्ते इन्होंने ज़िबा करना ज़रूरी है। तां ही अल्लाह सोने इस आया पाक च फरमाया, ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए अपने नफस के खिलाफ जहाद अकबर करिए, मासो अल्लाह चो निकलीए और जिंदगी दे एक लम्हे नू कीमती जानिए, दोबारा दुनिया ते नहीं आना। ते अल्लाह के गाफलों दूर रहिए, क्योंकि ये लोग तो गुमराह होए ने तो दूजियां ने भी गुमराह कर देंगे। इन्हां दे जहरीले परछावां तो ही बचो। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बला।